नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश कुमार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भारत की शान हमारे किसान चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से अपन जो खीरे की अगेती फसल हम बुआई करने जा रहे हैं, उसका उपयुक्त समय कौन सा होना चाहिए और जो हम अगेती खीरे की बुआई कर रहे हैं उसके लिए जो उन्नतशील वैरायटियां हैं वो कौन कौन सी होनी चाहिए और बुआई की उपयुक्त विधि हमारी कौन सी होनी चाहिए कि जिससे कि सबसे पहले हमारी खीरे की फसल तैयार होकर मार्केट के अंदर जाए। किस प्रकार का हमें खेत का चयन करना है, कितना कितना खाद डालना है, कौन कौन सी हमें वैरायटियों का चयन करना है। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से जो ये पॉइंट है, ये सभी पॉइंट है, इन पर हम डिटेल से बात करने वाले हैं। अगेती खीरे की फसल लगाकर दोस्तों अपने खेत से किस प्रकार से 1.5 से 2 लाख तक का हम दोस्तों शुद्ध मुनाफा किस प्रकार से कमा सकते हैं। दोस्तों, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब दोस्तों इसका आता है समय कि आखिर हम समय कौन से समय पर इसको लगाएं। तो दोस्तों, आप इसको 1 फरवरी से 20 फरवरी के बीच में दोस्तों आप इसकी बुआई कर दीजिए। ये इसका अगेता टाइमिंग होता है। एक तो हम फरवरी के अंदर दोस्तों बुआई करते हैं और एक इसकी बरसात के टाइम में आता है। तो आप अब इसकी बुआई करने जा रहे हैं तो इसके लिए जो टेम्परेचर दोस्तों होता है वो टेम्परेचर 17 डिग्री सेंटीग्रेड जब हमारा टेम्परेचर हो जाए हमारे एरिया का, उस समय हमें दोस्तों इसकी बुआई अपने खेत के अंदर करनी चाहिए। और जब इसकी ग्रोथ होती है इसके विकास के लिए, तो आप 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड जो तापमान होता है वो तापमान इसके लिए चाहिए। यदि आपके एरिया में अभी भी तापमान डाउन है तो आप अभी अपने खेत के अंदर बुआई मत कीजिए। टेम्परेचर का हमें ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों इसके अंदर आपको अगर और अगेती लेनी है तो आप इसके जनवरी के अंदर डिस्पोजल गिलास ले लीजिए 20 जनवरी से, और आप 1 फरवरी तक इसकी नर्सरी जो है आप जमा सकते हैं। नर्सरी पैदा करके और आप अपने खेत के अंदर सोइंग कर देते हैं तो आपकी जो फसल है वो दोस्तों सबसे पहले तैयार होके मार्केट के अंदर जाएगी। क्योंकि जब और हम 1 तारीख को बुआई करेंगे तो दोस्तों वो जब बीज डालेंगे तो 8 से 10 दिन के अंदर उसका बीज निकलेगा जमीन के अंदर से बाहर। लेकिन अगर हम अपनी नर्सरी तैयार करके लगा देंगे तो दोस्तों वो 15 दिन का तो हमारा पौधा पहले ही हो गया है और वो बहुत जल्दी तैयार होगा इस विधि से और बहुत जल्दी हमारा मार्केट के अंदर जाएगा। तो आप खीरे की नर्सरी तैयार करके दोस्तों बहुत जल्दी आप फसल ले सकते हैं, बहुत शानदार आप उत्पादन ले सकते हैं और आप इसका रेट भी बहुत हाई ले सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों अपन बात करने वाले हैं कि इसके लिए जो जमीन है वो हमारा खेत किस प्रकार का होना चाहिए। तो वैसे आप दोमट मिट्टी के अंदर भी बुआई कर सकते हैं, लेकिन जो बलुई दोमट मिट्टी होती है वो इसके लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है। और पीएच मान 6 से 7 के बीच में दोस्तों हमारा पीएच मान होना चाहिए। अब आता है खेत की तैयारी। तो हमें खेत की तैयारी, जिस खेत के अंदर बुआई करने जा रहे हैं खीरे की, उसकी 3 से 4 गहरी जुताई दोस्तों हमें करनी है। और अगर इसके अंदर मोटे अगर मिट्टी के ढेले पड़े हों तो उनको रोटेवेटर घुमा के बढ़िया से उनको भुरभुरा कर दीजिए। उसके बाद में दोस्तों अपन आते हैं इसके अंदर देसी खाद। तो आप 4 से 5 ट्रॉली पर एकड़ के हिसाब से इसके अंदर देसी खाद डाल दीजिए। यदि आपके पास देसी खाद अवेलेबल नहीं है तो आप इसके अंदर केंचुए का खाद जो आता है 5 से 7 कट्टे, वो आप पूरे खेत के अंदर डाल दीजिए, बहुत शानदार रिजल्ट मिलेगा। अब आता है इसके अंदर अपन बेसल डोज के अंदर कौन कौन से खाद लें। तो इसके अंदर 90 केजी आप यूरिया ले लीजिए और 125 केजी आप एसएसपी ले लीजिए और 35 केजी इसके अंदर आप एमओपी ले लीजिए। इनको पूरे खेत के अंदर डाल के और बढ़िया से खेत की एक बार जुताई करके और पाटा लगा दीजिए। खेत हो गया है हमारा तैयार। अब बात आती है कि इसके अंदर हम जो मेन है कि वो वेराइटियाँ कौन कौन सी वेराइटियाँ लगाएं। तो आप इसके अंदर जो सेमिनस की मालिनी वेराइटी है आप वो बुआई कर सकते हैं। बाद में सेमिनस की पद्मनी वेराइटी है, ये भी बहुत टॉप वेराइटी है, आप इसकी भी बुआई कर सकते हैं। उसके बाद में वीएनआर की जो क्रिस वेराइटी है दोस्तों, ये भी बहुत अच्छी वेराइटी है। और सिंजेंटा की जो ग्लोसी वेराइटी है ये भी टॉप वेराइटी है। तो 4 वेराइटियों में से आप कोई भी अपने खेत के अंदर दोस्तों बुआई कर सकते हैं। वैसे मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अपने क्षेत्र के हिसाब से, क्लाइमेट के हिसाब से, जलवायु के हिसाब से वैरायटी का चयन कीजिए और अपने प्रगतिशील जो किसान है आपके एरिया के अंदर उनसे पूछिए कि कौन सी वैरायटी आपके एरिया के अंदर बुआई होती है, वो वैरायटी आप अपने खेत के अंदर बुआई कीजिए। उसके बाद में दोस्तों अपना पॉइंट आता है, खेत हमारा तैयार हो गया, बेसल डोज हमने डाल दिया, हमारी वैरायटी का चयन हो गया। अब बीजोपचार, तो कोई भी फसल हम बुआई करते हैं तो बीजोपचार हम कर देते हैं।
तो उसके अंदर हमारी आधी सिरदर्दी खत्म हो जाती है कि आने वाले टाइम के अंदर बीजोपचार करने का फायदा होता है कि हमारी फसल के अंदर किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं लगती है, उसकी ग्रोथ अच्छी होती है। तो इसके लिए आप 2 ग्राम कार्बेंडिजम लेकर पर केजी बीज को आप बढ़िया से उसके अंदर पानी के छींटे मार के हाथों के अंदर दस्ताने पहन के और उसको क्लोटिंग कर दीजिए जमीन, और फिर उसको छाया के अंदर सुखा दीजिए। सुखाने के बाद में आप अपने खेत के अंदर बुआई कर दीजिए। अब बात आती है कि हमारा खेत भी तैयार हो गया है, खाद भी डल गया है, विधि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि हम कौन कौन सी विधि से खीरे की फसल बुआई करें। तो आप 2 से 3 विधि के अंदर दोस्तों बुआई कर सकते हैं। सबसे पहले यदि आपके पास बेड मेकर मशीन है, मल्चिंग है, ड्रिप सिस्टम है, तो आप 2.5 फीट के दोस्तों अपने खेत के अंदर आप बेड बना दीजिए। एक बेड से बेड दूसरे बेड की दूरी जो 5 से 6 फीट के बीच में रखिए। ड्रिप सिस्टम लगा दीजिए और मल्चिंग लगा दीजिए, और उसके ऊपर 2 लेयर आप खीरे की लगा दीजिए। एक लेयर से दूसरी लेयर जो लगा रहे हैं उसके अंदर आप 1 फीट की दूरी रख लीजिए। अब आता है कि उसके अंदर जो बीज हम सोइंग कर रहे हैं वो एक बीज से दूसरा बीज जब हम लगा रहे हैं तो वो हमारा 2.5 फीट का गैप हमें रखना है एक बीज से दूसरे बीज के अंदर। अब जो 2 लेयर हमने लगाई है उसके अंदर झिकझैक स्थिति के अंदर हमें उसके अंदर सुराख करने हैं और उसके अंदर फिर हमें बीज बुआई करनी है। एक तो विधि दोस्तों हो गई ये। उसके बाद में दोस्तों दूसरी विधि आप इस प्रकार भी कर सकते हैं। बेड मेकर से आप अपने खेत के अंदर बेड बना दीजिए। बेड बनाने के बाद में उसके ऊपर ड्रिप लगा दीजिए, मल्चिंग मत लगाइए। ड्रिप लगाने के बाद में इसके अंदर भी फिर जो पौधे से पौधा जो बीच की जो हम दूरी रख रहे हैं इसके अंदर 2 लेयर लगाइए और दोनों के अंदर बीच में 1 फीट की दूरी रखिए। अब जो पौधा से पौधा जो हम लगा रहे हैं वही पौधा आप 2.5 फीट के गैप पर पौधे लगा दीजिए और वही जिगजैग स्थिति से दोस्तों इसके अंदर लगा दीजिए। बीच में हमारी ड्रिप हो गई। तो आप बगैर मल्चिंग के ड्रिप सिस्टम से ये खीरे की फसल कर सकते हैं। जब ये हमारी फसल 20 दिन की हो जाए, 15 से 20 दिन की, तो दोस्तों आप बांस और जो है तार तैयार कर लीजिए। उसके बाद में बांस गाड़ दीजिए और जो तार है उनसे दोस्तों उसके अंदर जाल बना दीजिए। तो जो हमने हमारी फसल 20 से 25 दिन की हो गई है उसको दोस्तों आप ऊपर मचान विधि पर चढ़ा दीजिए। मचान विधि की जो हमारी खीरे की फसल होती है उससे फसल के अंदर ना तो रोग लगता है और जो हमारा खीरा होता है वो दोस्तों बेस्ट क्वालिटी का होता है। और खीरे के जो बीज के अंदर जो खरपतवार की समस्या होती है वो खरपतवार की भी टेंशन खत्म हो जाती है। नहीं तो खरपतवार दोस्तों हमारी फसल को पूरी को खराब कर देता है। और अगर जो जमीन के अंदर जो बेलें फैलती है उसके अंदर रोग बहुत ज़्यादा लगते हैं तो हमारी फसल वैसे खराब हो जाती है। तो आप मचान विधि से दोस्तों बेस्ट क्वालिटी के खीरे आप जल्दी उत्पादन आप ले सकते हैं। तो मचान विधि पर हमारी खीरे की जो फसल पैदा होती है वो बहुत जल्दी पैदा होती है, जल्दी मार्केट के अंदर जाती है दोस्तों। उसके बाद में मैं आपको एक विधि और बताता हूँ। आप अपने खेत के अंदर बढ़िया से जुताई करने के बाद में पाटा लगा दिया है, उसके अंदर एक पंक्ति के अंदर दोस्तों आप खीरे की बुआई कीजिए खुले मैदान के अंदर। और एक खीरे से दूसरे खीरे की दूरी आप 2.5 फीट रखिए और एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति की आप 5 से 6 फीट रखिए। तो ये आप मैदान के अंदर बुआई खीरे की कर सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों उसके अंदर आप पानी भी इसके अंदर अभी कम लगते हैं, खीरे के अंदर बहुत कम पानी की फसल होती है। तो आप इस विधि से भी बुआई करके खीरे की फसल दोस्तों आप ले सकते हैं। तो ये वीडियो मैं आज आपके लिए खीरे का छोटा सा लेकर आया था। यदि मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ।